नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह ठाकुर। दिन है बुधवार, तारीख है 18 दिसंबर और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइंस। सरकार एक देश एक चुनाव विधायक व्यापक परामर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने पर सहमत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भाजपा उत्तराखंड की तरह हर राज्य में समान नागरिक संहिता लाएगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने सहयोग व्यक्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेंगचिंग में भारत चीन विशेष प्रतिनिधि वार्ता में भाग लेंगे। आज के लिए पेट्रोल डीजल के रेट्स हुए जारी, टैंकी फुल कराने से पहले चेक कर ले दाम। भारत में सोने की ही हो रही है रिकॉर्ड खपत, 300% से ज्यादा बढ़ा आयात। तिशा जोली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी ने कैरियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल की। डी गुकेश ने आगामी विश्व रैपिड और ब्लिज़र्ड चैंपियनशिप से नाम वापस लिया। अब खबरें विस्तार से। सरकार एक देश एक चुनाव विधेयक व्यापक विचार विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने पर सहमत हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुझाव दिया था कि विधेयक संयुक्त संसदीय समिति को भेजा जाना चाहिए ताकि इस पर प्रत्येक स्तर पर विस्तृत विचार विमर्श हो सके। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की तरह प्रत्येक भाजपा शासित राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करेगी। संविधान को स्वीकृति के 75 वर्ष पूरे होने पर राज्यसभा में चर्चा का समापन करते हुए श्री शाह ने देश में समान नागरिक संहिता लागू नहीं करने के लिए कांग्रेस की तीखी आलोचना की। उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया और पूछा कि एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में प्रत्येक धर्म के लिए एक समान कानून क्यों नहीं होना चाहिए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने चक्रवात चीडो के बाद भारत द्वारा फ्रांस के प्रति सहयोग व्यक्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। यह तूफान शनिवार को फ्रांसीसी द्वीप समूह मायोट में आया था। प्रधानमंत्री मोदी ने संवेदना व्यक्त करते हुए कहा था कि मायोट में चक्रवात चीडो के कारण हुई तबाही से उन्हें बहुत दुख हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेंगचिंग में भारत चीन विशेष प्रतिनिधि वार्ता में भाग लेंगे। इस बातचीत का उद्देश्य पूर्वी लद्दाख में सैनिकों की तैनाती के कारण पिछले 4 वर्ष से बाधित द्विपक्षीय संबंधों को बहाल करना है। श्री डोभाल चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विदेश मंत्री वांग यी के साथ 23वें दौर की विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता करेंगे। बातचीत में पूर्वी लद्दाख से सेना हटाने और गश्ती से संबंधित 21 अक्टूबर की संधि के अनुसार द्विपक्षीय संबंध फिर मजबूत करने पर व्यापक विचार विमर्श की आशा है। ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने पेट्रोल डीजल के दाम जारी कर दिए हैं। देश के सभी शहरों में इनके दाम अलग होते हैं। ऐसे में गाड़ी चालक को लेटेस्ट रेट चेक करने के बाद ही टंकी फुल करानी चाहिए। अगर आप रोजाना एक शहर से दूसरे शहर काम के सिलसिले से जाते हैं तब आपको ताज़ा कीमत जान लेनी चाहिए। सोने के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ता जा रहा है। नवंबर में सोने का आयात 14.8 अरब डॉलर का रहा, जो पिछले साल नवंबर की तुलना में 331% अधिक है। नवंबर में वस्तुओं का कुल आयात 70 अरब डॉलर का रहा और इसमें सोने की हिस्सेदारी 21% रही। सोने के आयात में इस बढ़ोतरी से नवंबर में व्यापार घाटा 37.8 अरब डॉलर हो गया, जो अब तक का उच्चतम स्तर है। बैडमिंटन में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय महिला जोड़ी ने विश्व बैडमिंटन महासंघ की विश्व रैंकिंग में 11वीं रैंकिंग हासिल की। यह इस जोड़ी के कैरियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। जोड़ी ने विश्व बैडमिंटन महासंघ के वर्ल्ड टूर फाइनल में अच्छा प्रदर्शन किया था। जॉली और गोपीचंद ने मलेशिया की उच्च रैंकिंग वाली जोड़ी पॉर्ली टैन और थेनान मुरलीधरन को हराया था और दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी चीन की लिू शेंगशू और टैन निंग की जोड़ी को अपने खेल से चौंका दिया था। शतरंज के नए विश्व चैंपियन डी गुकेश ने आगामी विश्व रैपिड और ब्लिट्ज चैंपियनशिप से नाम वापस ले लिया है। ग्रैंड मास्टर गुकेश ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन कर डिंग लिजेन के खिलाफ जीत हासिल की थी। अब हम लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।